त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति उर्मिला। राजा जनक की दो पुत्रियां थीं, सीता और मांडवी, तथा उनके अनुज कुशध्वज के भी दो पुत्रियां थीं, उर्मिला एवं श्रुतकीर्ति। सीता स्वयंवर में चारों पुत्रियों का विवाह दशरथ जी के चारों पुत्रों से हो गया। सीता का राम से, मांडवी का भरत से, उर्मिला का लक्ष्मण से तथा श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से। राम के वनगमन में सीता जी उनके साथ गईं। लक्ष्मण सेवक बनकर राम के साथ गए। उर्मिला भी तैयार हुई, किंतु लक्ष्मण ने यह समझाया कि आपके साथ चलने पर मेरे सेवा धर्म पर बाधा आएगी। अतः वो मान गई तथा 14 वर्षों तक अयोध्या में ही एक तपस्विनी का जीवन उन्होंने बिताया। यहाँ पर उर्मिला के बारे में दो बातें सामने आती हैं। एक तो यह कि वनवास की अवधि में लक्ष्मण ने कुटिया की रक्षा का संकल्प लिया, अतः उन्हें प्रहरी की तरह जागना था। प्रथम रात्रि में निद्रा देवी प्रकट हुई। उनसे लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक नींद न आने का वरदान मांगा। निद्रा देवी ने उन्हें यह वरदान तो दे दिया, किंतु उनके हिस्से की नींद तो किसी न किसी को देनी थी। अतः उनकी नींद उर्मिला को दे दी गई, जिससे वह 14 वर्ष तक सोती रही। उनकी निद्रा तब टूटी जब लंका विजय करके राम सबके साथ अयोध्या वापस लौटे और राम का राज्याभिषेक हो रहा था। उर्मिला उस समय भी निद्रावस्था में थी। लक्ष्मण के द्वारा जमाई लेने पर सभा में स्थित लोग हंसने लगते हैं, तो उर्मिला यह समझकर कि शायद मेरा उपहास हो रहा है, वहां से उठकर चली जाती हैं। दूसरी बात यह है कि यदि यह सत्य है कि उर्मिला 14 वर्ष तक निद्रा में थी, तो साकेत में वर्णित विरहिणी का जीवन भला फिर उन्होंने कैसे बिताया। गुप्त जी ने साकेत में प्रत्येक ऋतु में उनकी अलग अलग विरह वेदना का वर्णन किया है। शरद ऋतु के आगमन पर वो कहती हैं, निरक्षक ही ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। शरद ऋतु में वह प्रकृति के विभिन्न रूपों में अपने प्रियतम का दर्शन करती हैं। वह कहती हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अपने सतीत्व के लिए तो वह कामदेव को भी चुनौती देती हैं। वो कहती हैं, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। वो कामदेव के सौंदर्य को अपने पति के चरणों की धूल के समान बताती है। अंत में वह मन की अभिलाषा को व्यक्त करती हुई कहती हैं, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल पर ले उठ, रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। इस प्रकार गुप्त जी के साकेत में विरहिणी उर्मिला का त्याग में जीवन चरित्र देखने को मिलता है। उर्मिला ने 14 वर्ष तक त्याग में जीवन बिताया। वह किसी साधारण नारी के बस की बात नहीं।